नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आने वाले सभी अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एएलपी टेक्नीशियन की। दोस्तों, रेलवे के इन सभी एग्ज़ाम में सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस पूछा जाता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी जीके से संबंधित पार्ट 1 कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बायोलॉजी जीके से जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, उस टॉपिक का दोस्तों नाम है वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाओं से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। और आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी आज की क्लास को मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिला होगा और पूछा भी जाता है कि जो जीव विज्ञान शब्द है, इसका जो प्रयोग है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना दोस्तों, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हर एक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जो फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, यानी दोस्तों जो जूलॉजी है इसके जनक किसको माना गया है, तो आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरस्तु जो हैं इनको जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। यहाँ सॉरी, जंक नहीं है दोस्तों, जनक, ठीक है। तो वनस्पति शास्त्र का जनक किसे माना गया है, तो आपको याद रखना दोस्तों, जो वनस्पति शास्त्र का जनक माना गया है थियोफ्रास्टस। जो थियोफ्रास्टस हैं इनको वनस्पति शास्त्र का यानी वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा गया है। तो आप लोग बताइए दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर मालूम हो, तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। तो दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो किसे माना गया है, तो दोस्तों ये हिप्पोक्रेटस को माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। इम्पोर्टेंस है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन, क्योंकि पूछा हुआ है कि जो बॉटनी शब्द का उत्पत्ति हुई है किस भाषा के शब्द से हुई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ग्रीक भाषा से हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है। यानी दोस्तों, जो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक है इसके जो लेखक हैं पूछा जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है थियोफ्रास्टस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हिस्टोरिया एनिमैलियम पुस्तक के लेखक कौन है। ये दोनों जो पुस्तकें हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ज़रूर याद रखना है। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरस्तु, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। यानी दोस्तों, जो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टडी करते हैं, उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो आपको याद रखना दोस्तों, उन्हें हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है
क्या कहलाती है। यानी दोस्तों ऐसी विज्ञान जिसका संबंध है जीवनधारी से, तो उसके स्टडी से, ठीक है, जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके ये यूपी पुलिस जो अभी हुआ था फरवरी में, आपका एग्ज़ाम 17 से 18 फरवरी को, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, फाइकोलॉजी के तहत शैवाल का अध्ययन होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों जो पर्यावरण का अध्ययन है ये जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों पारिस्थितिकी यानी जो इकोलॉजी होती है इसी के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों जो फूलों के संवर्धन का विज्ञान है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। यानी दोस्तों डेंड्रोलॉजी के तहत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। दोस्तों आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। यानी दोस्तों इसके तहत वृक्षों का अध्ययन किया जाता है और झाड़ियों का भी अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर बी एंड सी दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों पुष्पों को अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जीवाश्म वनस्पति विज्ञान इसके तहत किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना दोस्तों, जीवाश्मों का ही अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों जो वनस्पति संवर्धन विज्ञान से संबंधित शाखा है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर के तहत दोस्तों फूलों का अध्ययन किया जाता है और ओरिकल्चर जो है इसके तहत हम लोग साग सब्जी, यानी दोस्तों साग सब्जी होती है इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जीवों एवं वातावरण के अंतर्गत जो अब जितने भी अभिक्रियाएँ होती हैं, जितने भी अध्ययन होते हैं, इससे संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है उसको दोस्तों हम लोग पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, यानी जिसमें किसका वर्णन किया गया है, जो सिल्वीकल्चर होता है। तो दोस्तों याद रखना आपको, वन के विकास जो होते हैं इन जिसमें वन का विकास होता है उसे हम लोग सिल्वीकल्चर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों, तो सिल्वीकल्चर। ठीक है, सिल्वीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो दोस्तों जो स्पर्मोलॉजी है इसके तहत हम लोग जो अध्ययन करते हैं बीज का, यानी जो सीड्स होते हैं, ठीक है, जो सीड्स होते हैं बीजों का अध्ययन किया जाता है किसके तहत, तो स्पर्मोलॉजी के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। यानी दोस्तों एग्रोस्टोलॉजी है इसके तहत जो अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसके तहत घासों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जो फीडोलॉजी है इसके तहत जो स्टडी की जाती है वो दोस्तों भूमि यानी ज़मीन है, जो भूमि है
इसका अध्ययन होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों ऐसी वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसके तहत आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में पता चलता है, जानकारी प्राप्त होती है, तो उस शाखा को हम लोग वनस्पति विज्ञान में क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकी। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। यानी दोस्तों जो पौधों को नाम देता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उस विज्ञान को हम लोग वर्गिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गिकी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत बार दोस्तों आपके हर एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिला होगा, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर दिए होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलता रहता हूं कि आप जब भी किसी भी वीडियो को देखें, हमारी देखिए या किसी और व्यक्ति की देखिए, तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को पूरा देखा करें। तभी दोस्तों उस वीडियो में क्या बताया गया, क्या सिखाया गया, तभी आपको कुछ निचोड़ मिल पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो फलों का अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनका जो अध्ययन होता है, इनका जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको जो है पैलिनोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी दोस्तों संसार में जो पौधों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके जो स्टडी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसकी स्टडी को हम लोग फाइटोजियोग्राफी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। अभी हमने दोस्तों आपको बताया जो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं उनका जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं ओलेरीकल्चर। ठीक है, इसके तहत साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। यानी जो एनुअल रिंग्स होते हैं इनकी जो स्टडी होती है क्या कहते हैं। तो दोस्तों इनकी स्टडी को हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी यानी डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पादप विज्ञान की वह शाखा जो कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। यानी पादप विज्ञान की जो शाखा कवक शास्त्र है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो फफूंद यानी जो फंगस होते हैं इनका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या कहलाता है। यानी दोस्तों जो एग्रो फॉरेस्ट्री होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये जो है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना ही क्या कहलाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यानी जो कृषि होती है उसके साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी पौधे लगाना ही एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों इस शाखा को हम लोग जो जानते हैं वो टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 33 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत ऑप्शन है, ये आपको चूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फूलों की खेती है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। यानी जो फूलों की खेती की स्टडी है उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, बिल्कुल सही है। फसलों की खेती को हम लोग एग्रोनॉमी बोलते हैं, यह भी बिल्कुल सही बात है। अब फलों की खेती पोमोलॉजी, लेकिन सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नहीं दोस्तों, ओरेलीकल्चर क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी ओलेरी
ओलेरी कल्चर, ठीक है, तो आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखेंगे। अगर दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगती कैसी लगती आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की या रेलवे से संबंधित एग्ज़ाम की, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर आप लोग उन तक फॉरवर्ड करिए और उनसे बोलिए कि यहाँ पर ऐसे ऐसा कंटेंट प्राप्त होता है और आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट दोस्तों मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूँ बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट के साथ। तो इसलिए आपको वीडियो एक भी नहीं मिस करनी है, लगातार हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहना अगर दोस्तों अपनी जीके जीएस मजबूत करना चाहते हैं। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।